इस वीडियो में हम लोग सेव पॉइंट, रोलबैक और कमिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं कि सेव पॉइंट क्या होता है। फिर हम लोग रोलबैक को थोड़ा सा देखेंगे, फिर कमिट को। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं इसको समझेंगे, और इसको उसके बाद हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आपको इस एसक्यूएल कमांड लाइन पे आपको ये दिखाएंगे, समझाएंगे हम। तो सबसे पहले सेव पॉइंट क्या होता है। तो सेव पॉइंट क्या करता है, एक तरह का लोकेशन बनाता है, एक तरह का पॉइंट बना देता है, और उसके बाद हम लोग करते हैं रोल बैक। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम यहाँ पे सेव पॉइंट बनाए हैं और उसका नाम दिए हैं S1। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हम क्रिएट कमांड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, हो सकता है हम डिलीट भी कर रहे हों। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं रोल बैक टू S1, जो S1 यहाँ है। यानी यहाँ पे हम पॉइंट बनाए हैं, यदि हम इस कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पे अपडेट कैंसिल हो जाएगा, इंसर्ट भी कैंसिल हो जाएगा और डिलीट भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है यदि डिलीट रहता। तो रोल बैक का यूज़ करके हम लोग सेव पॉइंट पे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं रोल बैक टू और यहाँ सेव पॉइंट का जो नाम रहता है वो देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट टेबल बनाए हैं, इसमें हम लोग डेटा भी डाले हैं, इसको अपडेट भी किए हैं। और जब रोल बैक कर दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ आ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट को, तो ये बोल रहा है कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए हम लोग सेव पॉइंट S2 बना रहे हैं, फिर हम लोग एक क्रिएट टेबल बना रहे हैं कॉन्टेक्ट, फिर इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग कमिट कर रहे हैं। कमिट का मतलब होता है परमानेंटली सेव करना, यानी हम लोग जो क्रिएट किए हैं, इंसर्ट किए हैं, अपडेट किए हैं, हो सकता है डिलीट भी किए हों, ये तीनों चारों कमांड जो है हम लोग उसको परमानेंटली सेव कर दे रहे हैं। और इस कमिट करने के बाद हम रोल बैक टू S2 कर रहे हैं, यहाँ जो S2 है, यानी रोल बैक करने से क्या होता है, यहाँ आ जाता है। लेकिन हम लोग इससे पहले कमिट कमांड इशू कर दिए हैं, इसलिए हम लोग जब हम सिलेक्ट एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हमको डेटा मिल रहा है, यानी यहाँ पे रोल बैक करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमिट इशू कर दिए हैं इसके पहले, और कमिट करने से क्या होता है कि वो परमानेंटली जो काम किए रहते हैं वो सेव हो जाता है, और उसके बाद रोल बैक काम नहीं करता है। चलिए इस सब को हम लोग अभी कमांड लाइन पे हम लोग खुद रन करके देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ एसक्यूएल कमांड लाइन पे हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट लिखेंगे और यूजर नेम यहाँ पे है सिस्टम, और फिर हम लोग पासवर्ड देंगे, स्लैश देकर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कनेक्ट हो गया मेरा। अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेव पॉइंट बनाते हैं, सेव पॉइंट, और यहाँ पे S1 बना देते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेव पॉइंट क्रिएटेड का मैसेज आया। इसके बाद चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल में इंसर्ट करते हैं, टेबल को अपडेट करते हैं, टेबल से डिलीट करते हैं, और उसके बाद हम लोग रोल बैक करेंगे। आप देखिएगा कि वो जितना हम लोग कमांड किए हैं वो सब काम क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा जब भी हम लोग सेव पॉइंट पे आएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल कॉन्टेक्ट, और यहाँ आईडी दे दिए, इसका डेटा टाइप दे दिए हम लोग नंबर, और फिर यहाँ पे नेम दे देते हैं, और इसका देते हैं var_2, और साइज हम लोग 20 दे देते हैं, और ये टेबल मेरा बन गया। चलिए इसमें इंसर्ट करते हैं कॉन्टेक्ट में, और इसमें वैल्यू हम दे देते हैं राम, और ये एक वैल्यू भी डाल दिए हम यहाँ पे। चलिए एक दूसरा वैल्यू देते हैं रमेश, और यहाँ पे आईडी देते हैं 2, और ये दूसरा भी इंसर्ट कर दिए हम लोग। और चलिए हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपडेट कॉन्टेक्ट टेबल सेट नेम इक्वल टू राम के जगह पे दीपक कर देते हैं, और यहाँ पे वेयर करते हैं आईडी इक्वल्स 1 कर देते हैं, और इंटर करते हैं। ये मेरा अपडेट हो गया। सेलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट, और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जो हम लोग किए हैं, जो राम था पहले यहाँ पे वो दीपक हो गया है, यानी अपडेट कर चुके हैं। और चलिए हम लोग एक डिलीट भी करके यहाँ पे देख देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट टेबल, है ना, वेयर आईडी इक्वल 1, और फिर हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं। आप देखिएगा जो दीपक का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो गया है। और अभी चलिए हम लोग यहाँ पे रोल बैक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रोल बैक टू S1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऊपर हम लोग S1 बनाए हैं, ये पॉइंट सेव पॉइंट। तो रोल बैक जब करते हैं, ये रोल बैक कंप्लीट हो गया। और अभी हम सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट। आप देखिएगा नो रोज सिलेक्टेड, यानी कुछ इसमें सिलेक्ट नहीं हो रहा है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या कमांड जो किए हैं। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट किए हैं, अपडेट किए हैं और डिलीट किए हैं।
यानी इंसर्ट और अपडेट और डिलीट कमांड जितना काम किए हैं वो सब क्या हो जा रहा है, अंडू हो जा रहा है। टेबल अभी अवेलेबल है, यानी ध्यान रखिएगा रोल बैक जब हम लोग करते हैं तो क्रिएट टेबल अंडू नहीं होता है, बल्कि इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक और सेव पॉइंट बनाते हैं, दूसरा सेव पॉइंट S2 बना लेते हैं। और फिर इसमें चलिए राम वाला रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट वैल्यूज 1 और राम यहाँ इंसर्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कि इसमें डेटा कुछ है कि नहीं। देखिए राम यहाँ पे आ गया है और अभी हम लोग कर देते हैं कमिट और फिर हम लोग करते हैं रोल बैक टू S2 करते हैं और रोल बैक हो गया। और अभी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं और आप देखिएगा यहाँ पे राम सेलेक्ट हो पा रहा है। यानी इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सेव पॉइंट बनाए और फिर इसमें डेटा डाल दिए और कमिट कर दिए। कमिट कर देने का मतलब क्या हुआ, डेटा परमानेंटली सेव हो गया। इसलिए हम लोग जब रोल बैक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रोल बैक हो जा रहा है, लेकिन जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा दिख रहा है। डेटा जहाँ हम इंसर्ट किए इससे पहले सेव पॉइंट था, यानी कमिट करने से ये परमानेंटली सेव हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, हम लोग सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट का यूज़ करके हम लोग टेबल पे नहीं बल्कि टेबल पे इंसर्ट जो डेटा होता है, अपडेट जो होता है और डिलीट होता है, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड को हम लोग अंडू कर सकते हैं। थैंक यू।